पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, आपने कहा ना पद्मजा जी आप बिल्कुल गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोला? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? नहीं, एक सेकंड सर, आपने क्या बोला कि मैंने क्या कहा? मैंने आपने उनको तोड़ मरोड़ के आप तो भाजपा वालों से भी आगे मैंने कहा लोगों में चर्चा इस तरह की भी है कि संयोग है या प्रयोग है। बिल्कुल, तो वही सवाल। खुले डिबेट में आपका स्वागत है। आज हरियाणा में राहुल गांधी की रैली थी, जहां राहुल गांधी ने जनसभा की और वहां के कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। हरियाणा में कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है, इस पर काफी वक्त से जबरदस्त चर्चा हो रही थी। ऐसी खबरें भी थी कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खींचतान के कारण राज्य में राहुल गांधी की रैली करने में देरी हुई। इन अफवाह को तब और हवा मिली जब हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक शेड्यूल रैली रद्द कर दी गई। वैसे कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा था और कहा कि खराब तबीयत की वजह से इस रैली को रद्द करना पड़ा, लेकिन आज के दिन कांग्रेस को उम्मीद होगी कि इन सारी अफवाहों पर लगाम लग गई होगी। इन्हीं सारे मुद्दों पर कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता के साथ साथ गोदी एंकर की जमकर क्लास लगा दी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। आइए देखते जाएगा। मोदी जी ने आज बोला है, आलोक जी, कांग्रेस का ज्यादातर वक्त गुटबाजी में, लड़ने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में ही खपता जा रहा है। ये लोग हरियाणा के लोगों के साथ कोई न्याय नहीं कर सकते। देखिए, मुझे लगता है न्याय करना या नहीं करना वो तो 10 साल से आपकी सरकार थी। मोदी साहब 10 साल से डबल इंजन की सरकार थी, और जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने कितना हिसाब किया, आज तो उस हिसाब देने का समय आ गया है। आप बार बार जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं हरियाणा में जाकर, और कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे मोदी साहब आप अपनी भाजपा का भी नाम ले लीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ के लोगों को जिस समय पर बात कर रहे हैं उनसे, तब भी आपकी कांग्रेस 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 की रट लगाए बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति अभी तक केवल नफरत, दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरी पार्टियों के बारे में झूठ बोलना, बाकी सबको भ्रष्टाचारी बताना, इसी बात पर हिंदू मुसलमान करना, इन्हीं चीजों के ऊपर वो अपनी पूरी तरह से राजनीति को वहां पर चला रहा है। पर गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपने जो वायदे 2014, हाँ जी, गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि कुमारी शैलजा तो है ही, उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो बेटे हैं, आपके कैंडिडेट भी हैं हरियाणा में, उन्होंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने। तो कैंडिडेट तो कई हैं। देखिए, मुझे लगता है कि मीडिया के साथी बिल्कुल भी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने केवल यही तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री तो सब बन सकते हैं। कल जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, इसमें कहां गुटबाजी दिख रही है? मैं भी कहता हूं कि मेरी भी इच्छा है कि मैं कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनूं। मैं तो चाहता हूं अवधेश भाई भी बने कहीं के। कोई भी कार्यकर्ता, उसकी इच्छा होती है कि कहीं पे भी हम मुख्यमंत्री बने। कोई भी कार्यकर्ता चुनाव लड़कर जीतना चाहता है, कहीं पर भी कोई भी आगे बढ़ना चाहता है। आज अगर वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो स्वाभाविक है, सबकी इच्छा है। ठीक है, इसको गुटबाजी कहेंगे, लेकिन मीडिया के साथ ही अनिल विज जी जो कह रहे हैं कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, वहां पर राजेंद्र जी कह रहे हैं क्योंकि मैं यही बिल्कुल, मैंने रोहन गुप्ता का नाम ही इसलिए लिया था कि आपको अनिल विज क्यों नहीं याद आते रोहन गुप्ता। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से केवल और केवल बीजेपी के पास एक मुद्दा है, और वो है शैलजा जी के नाम को लेकर। अरे भाई, 10 साल आपके हो गए मोदी जी, आप बताइए ना, हरियाणा के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया? बेरोजगारी दर 37.4 क्यों है? महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा क्यों है? किसान की आय घट क्यों गई? अरे भाई, ये बताइए ना कि किस तरह से गांव गांव में हरियाणा में ड्रग्स पहुंच गया। आप ये बताइए, 9.5 साल तक जिस मुख्यमंत्री को रखा उसको क्यों हटाना पड़ा? आप ये बताइए मोदी जी के 9.5 साल एक मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूएंसी से रहा, 6 महीने दूसरा रहा। आज दूसरे का तो यही नहीं पता कि उसने रिजाइन कर दिया है, वो मुख्यमंत्री है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, ना पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को पता है। ठीक है, अगर आपको पता हो पद्मजा जी तो जरूर बताइए। ठीक है, इससे पहले कि रोहन गुप्ता जवाब दे, मोदी जी, हाँ, इससे पहले कि रोहन गुप्ता आपका जवाब दे, अवधेश जी, सब कुछ ठीक है, केवल सब गिला शिकवा माफ, सब कुछ ठीक हो गया। कुमारी शैलजा भी कह रही हैं कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है, कि मेरा नाम क्यों उछाल रहे हैं? अब एक साथ मिलजुल के आंधी आने वाली है कांग्रेस की। शैलजा जी की जो मांग थे उस पर पार्टी ने कभी सार्वजनिक रूप से, राहुल गांधी जी ने दलितवाद का तो कहा, लेकिन एक दलित महिला का हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की में क्या हैसियत है, इस विषय पर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। आज भी क्यों नहीं बोला? खड़गे जी ने एक शब्द नहीं बोला है। आज भी कुछ, आज तो मंच, आज मौका भी था, दस्तूर भी था। आज बोल देते कि देखिए हमारी ये नेता है, यहाँ पर इतना बड़ा दलित फेस है, इनको हम बना सकते हैं, भले से अभी ये सांसद हो।
तो देखिए, मुझे लगता है किसको बना सकते हैं, किसको नहीं बना सकते हैं, वो कि क्यों बताया जाए, जब हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है विधायक जीत कर आएंगे और हाईकमान और विधायक मिलकर बैठकर तय करेंगे। मतलब आप लोग दोनों पत्रकार महोदय चाहते हैं कि हम अपने घर में रायता फैला लें, इसका नाम ले लें, उसका नाम ले लें। क्या उन्होंने हुड्डा जी के लिए कहा था क्या अवधेश भाई, क्या हम हुड्डा जी को बनाने जा रहे हैं? ये बेकार की बातें। केवल मीडिया, एक मिनट, ये केवल मीडिया के साथी जो है ना, इनको लग रहा किसी तरह से बस इस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। अरे भाई, शैलजा जी ने, अवधेश जी कहा है कि मेरे ब्लड में कांग्रेस है, मैं तिरंगे में लिपट कर जाऊंगी। उसके बाद भी आप लोगों का पेट नहीं भर रहा। शैलजा 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 शैलजा, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया, इसके पास और कोई टॉपिक नहीं। वो एक बार भी ये नहीं पूछ सकते हैं कि बेरोजगारी दर हाईएस्ट क्यों हो गई। मतलब बीजेपी इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है कि शैलजा जी नाराज है इसलिए हमें सरकार बना दो। आप दोनों पत्रकार महोदय यही कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं, उन्होंने मैं तो बिल्कुल यहाँ तक मीडिया के साथ मैं तो कह रही हूँ कि भाई अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पे 72-75 टिकट मिले और आपको लगता है वो सही है, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। पूरी होने दीजिए, बोलिए। पद्मजा जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज चला दी मीडिया के साथियों ने, 25 तारीख को शैलजा जी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगी। मतलब कहां से आप लोगों के सोर्स आते हैं? टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, ब्लॉक से लेकर और सीईसी तक नाम जाता है। रोहन गुप्ता जी साथ बैठे हैं, इन्होंने टिकट भी लिया था अहमदाबाद से, इनसे पूछ लीजिए क्या प्रोसेस है। नहीं, पर चर्चा ये हो रही है, ऐसा आलोक जी का कहना है कि ये डील वाली बेल है। देखिए, वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको पता होगा डील के बारे में, हमें तो पता नहीं कुछ ऐसा। हमें तो मरोड़ रहे हैं। पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, आपने कहा ना पद्मजा जी, आप बिल्कुल गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोला? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? नहीं, एक सेकंड सर, आपने क्या बोला कि संयोग? मैंने क्या कहा? मैंने आपने उनको तोड़ मरोड़ के आपको भाजपा वालों से भी आगे दिया है। मैंने कहा लोगों में चर्चा इस तरह की भी है कि संयोग है या प्रयोग है। बिल्कुल, तो वही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि ये संयोग है। आप कह रहे हैं आलोक जी ने ऐसा कहा कि डील हो गई। नहीं, वैसे बिल्कुल क्या मतलब आप लोगों को बिल्कुल आप लोग जो है विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते। चर्चा हो रही है, आप लोगों को बीजेपी का पक्ष रखना है, लेकिन अरे भाई, तो संयोग प्रयोग का क्या अर्थ है? अरे मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं कहा। देखिए, मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करके मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं किया। पद्मजा, समझ में आ रहा है, ये डील समझ में। नहीं, पद्मजा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। चलिए एक सेकंड, पद्मजा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। एक सेकंड, मैंने अगर डील शब्द इस्तेमाल किया हो तो आप मुझे चलाइए मेरे उसको। क्या सहयोग है बताइए, क्या संयोग? संयोग है या प्रयोग है, ये चर्चा है। क्या प्रयोग है बताइए? संयोग या प्रयोग में डील शब्द नहीं होता है। आपका आशय क्या था जब आपने बोला कि क्या ये संयोग है या प्रयोग? किस तरीके का प्रयोग? अरे भाई, आशय तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। अरे आपने अरे बोला जांच है चर्चा हो रही है, तो आपसे समझूंगी मैं। कांग्रेस से रहे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप लोग सरेआम झूठ बोलते हैं। सर, आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, आपने जब प्रयोग शब्द का इस्तेमाल किया, किस तरीके का? मैंने नहीं कहा वो, रोहन भाई, मैंने नहीं कहा, लेकिन पद्मजा जी के दिल की बात पद्मजा जी के दिमाग पर आ गई आपके। चलिए आप समझा, बार बार यही डबल अटैक आप पे बार बार आ रहा है आलोक जी। गुटबाजी गठबंधन, गुटबाजी गठबंधन, बीजेपी यही कह रही है। देखिए, मुझे लगता है कि इनके पास गुटबाजी कहने के अलावा, गठबंधन कहने के अलावा कुछ है ही नहीं। ये कहें क्या बेचारे? इनके पास ये कैसे कहें कि हमने रोजगार दिए, ये कैसे कहें कि हमने फार्मर्स के लिए वेलफेयर अथॉरिटी बना दी है, ये कैसे कहें कि हमने स्किल डेवलपमेंट के जो 4 सेंटर हमने प्रॉमिस किए थे 2019 में वो बना दिए हैं। लोग ढूंढेंगे कहाँ बनाए भाई, बताओ जरा। लोग ढूंढेंगे कौन सा एम्स बना झज्जर के बाद। लोग पूछेंगे कि भाई किस तरह से आपने कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई। 10 साल की डबल इंजन की सरकार थी, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, एक भी स्टेट गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। हमने ऑलमोस्ट हर जिले में यूनिवर्सिटी, सेंटर से लेकर स्टेट से लेकर गवर्नमेंट की बनाई। अभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं, तो इनको शैलजा जी और ये और आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। दो चीजें अलग अलग हैं। गठबंधन नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो उनका लोकतांत्रिक हक है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद क्या मतलब, गठबंधन नहीं हुआ तो लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए? कैसा तर्क है भाई ये? आप लोग कांडा के लिए अपनी सीट छोड़ के बैठ गए। कांडा जैसा व्यक्ति, गोपाल कांडा, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने देखा था कौन कौन से आरोप लगे थे, क्या हुआ था। एक एयर होस्टेस के सुसाइड में आरोप आज आप कांडा के लिए अपनी सीट छोड़ रहे हो। मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद भी आप कांडा के लिए सीट छोड़ रहे हो और दूसरों की चिंता कर रहे हो। आपने 10 साल तक सरकार चलाई, सिरसा में आज कैंडिडेट क्यों नहीं है आपका? जरा इसका उत्तर कोई दे सकता है? शायद रोहन भाई के पास तो नहीं होगा, अवधेश भाई दे सकते हैं। अवधेश भाई जरा बताइए, कांडा के लिए क्या सीट छोड़ना बीजेपी का ठीक है? अवधेश जी।
अरे पहले आप उस पर भी बोल दूंगा कांडा के लिए क्या छोड़ना ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन पद्मजा जी इस दोस्तों, हरियाणा में एक तरफ चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर राज्य के युवाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने राज्य सरकार को दलाल और दामाद के हवाले कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है और पूरी तरह से गुटबाजी की शिकार हो गई है। दोस्तों, आपको किन की बातें सही लग रही है और हरियाणा में कौन सी पार्टी के सरकार बनने के चांस सबसे ज़्यादा है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।